अपर समाहर्ता सह BJRO सुरजीत कुमार सिंह जी, पलामू जिला के जिला पूर्ति पदाधिकारी मोहम्मद शबीर अहमद जी, अनुमंडल पदाधिकारी, तमाम उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, तमाम प्रखंड और अंचल के जितने भी उपस्थित पदाधिकारी और नवनियुक्त मुखिया एवं प्रेस के साथियों, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि अगर घर का मुखिया सही होता है तो पूरा परिवार सही ढंग से चलता है। मैं पिछले 6 महीनों से अपने अध्यक्ष के साथ काम कर रही हूँ और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक बहुत ही जुझारू अध्यक्ष के साथ काम करने का मुझे मौका मिला है, क्योंकि मैंने पिछले 6 महीनों में देखा है कि ये अपने बारे में कम और लाभुकों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और इनकी एक ही मंशा रहती है कि इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा कैसे लाभुक तक पहुँचे। और उसी कड़ी में आज रांची से चलकर वो पलामू जिला में सर्वप्रथम अपना कार्यक्रम रखे हैं। और ये जो नवनियुक्त मुखिया है उनके संवाद का जो कार्यक्रम था इनके मन में आई और वो बहुत, मैं कल से देख रही हूँ कि उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। अभी आप लोगों ने, क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 4 यूनिट पर काम करता है, जैसे PDS के बारे में आप लोगों को बहुत विस्तार पूर्वक यहाँ के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने आप लोगों को बताया। आंगनबाड़ी में 2 योजनाएं चलती हैं, उसके बारे में भी आप लोगों को बहुत विस्तार पूर्वक मैडम ने बताया। और मिड डे मील से रिलेटेड जो योजनाएं चल रही हैं उसके बारे में भी DC साहब ने आप लोगों को विस्तार से बताया। तो मेरे समझ से कि जो 4 योजनाएं हैं उनको आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। अब इसको अमली जामा पहनाकर आप लोगों को किस तरह से अपने पंचायत को उसका लाभ पहुंचाना है, इसके बारे में विशेष हमारे अध्यक्ष महोदय बताएंगे। बस मैं इतना ही कहकर अपने बातों को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय झारखंड। आ रही आवाज आ रही है? चलिए, एक सवाल, मैं आज ये तीसरा कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम किया, आज भी कार्यक्रम करके आ रहा हूँ। मैं एक सवाल सबसे पूछता हूँ जो नवनिर्वाचित मुखिया होते हैं कि आप कौन हैं? आपको लगेगा कि ये सवाल पूछ रहे हैं कि पहले पूछ रहे हैं। ये इसलिए पूछ रहे हैं कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि आप हैं क्या। आप इस समाज की नींव हैं, आधारशिला इस समाज की जो बनेगी या कितनी मजबूत होगी, ये व्यवस्था, जितने आप मजबूत होंगे व्यवस्था उतना ही मजबूत होगा। इसलिए आप सिर्फ अब ये न समझें कि आप मुखिया हैं, आप ये समझें कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार या व्यवस्था उतने ही सुचारू ढंग से चल सकता है जितने सुचारू ढंग से आपका पंचायत चलेगा। क्योंकि हमारी खुशहाली तब तक नहीं हो सकती है, कोई भी भवन, ये भवन जैसे बना हुआ है, बाहर में कितने भी अच्छे हम कलर लगा लें, टाइल्स लगा लें, अगर नींव मजबूत नहीं है तो ये बहुत लंबे समय तक ये बिल्डिंग रहेगी, इस पर संदेह है। इसलिए आप लोगों को आज ये एहसास लेकर जाना है कि अगर समाज को आगे बढ़ाना है, लोगों को खुशहाल रखना है, तो आपको अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। अब आपको सेवा भाव लाना होगा। आप लोगों को विकास के फंड मिलेंगे, विकास के कार्य करेंगे, वो आप कैसे करेंगे, नहीं करेंगे, उसके लिए आप का विवेक अपने आप में पर्याप्त है, अपने विवेक से निर्णय लेंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह ये है
कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये उनके लिए बना है जो पिछड़े हैं, जो वंचित हैं, जिनको खाद्यान्न का संकट है, जो समाज के मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, अपनी जीविकोपार्जन खुद से नहीं कर पाने सक्षम हैं, उसके लिए सरकार ने ये नियम बनाए हैं, ये प्रावधान बनाए हैं। अब आप लोगों से ही मैं ये सवाल पूछता हूँ कि आप लोग अपने अपने धर्म के अनुसार त्यौहार मनाते हैं, उपवास रखते हैं, हर तरह के जिसके जो धर्म है, जिसकी जो आस्था है, उस अनुसार आप करते हैं। क्यों करते हैं? कि आपको पुण्य हो। मैं भी किसी धर्म को मानता हूँ, मैं भी किसी आस्था में भरोसा रखता हूँ। मैं ये मानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये भाव अगर आप लोगों में जगे कि आपको धर्म से ज़्यादा पुण्य इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने से मिलेगा। ये आप लोग ये भाव अपने मन में रख लें, क्योंकि अगर किसी वंचित को अनाज मिल गया तो उसके मन से जो दुआ निकलेगी, उस दुआ से आपको कितना पुण्य मिलेगा इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। और एक तो पुण्य मिलेगा, दूसरी चीज़ कि अगर किसी वंचित को अनाज मिलने के अधिकार से आपने वंचित कर दिया या उनके वंचित होने में आपकी कहीं न कहीं भूमिका है, तो उससे जो बद्दुआ मिलेगी वो बद्दुआ भी आपको बहुत नुकसान करेगा और आप खुद अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे। और ख़ासकर मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ माताएं बहनों की संख्या ज़्यादा है और इसलिए खुशी हो रही है कि माँ बहनों के अंदर जितना दर्द होता है उतना पुरुषों में नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस भाव को और सशक्त तरीके से ये भाव आप में जगेगा। और जैसे इसलिए मैंने पहले जितने भी विभाग के जिला के अधिकारी हैं उनसे अपनी बातें रखने के लिए कहा कि ताकि यही अधिकारी जिले में रहेंगे, इन्हीं अधिकारी के पास आप अपनी शिकायत लेके आएंगे। इसलिए मैंने ये अपनी प्रावधान बनाया कि हर अधिकारी अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे, ताकि अगर उन योजनाओं का वो प्रावधान आपके यहाँ नहीं लागू हो रहा है या लाभुकों को लाभ नहीं मिल रहा है, तो आप अधिकारी से जाके पूछ सकते हैं कि सर आपने तो ये कहा था, ये तो है ही नहीं, ये मिल ही नहीं रहा है। अब मैं बारी बारी से विषयवार आता हूँ। सबसे पहले मिड डे मील पर मैं आता हूँ, क्योंकि आज ही अखबारों में मैंने पढ़ा है कि कई पलामू के कई स्कूलों में कई लगातार पिछले कई दिनों से मध्याह्न भोजन नहीं मिल रहा है। तो मध्याह्न भोजन अगर नहीं मिल रहा है तो ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप देखें कि आपके पंचायत में जितने स्कूल हैं उन स्कूलों में मीनू के अनुसार केवल मध्याह्न भोजन दे देना, कुछ भी पका कर दे देना, ये पर्याप्त नहीं है। हर स्कूल में, स्कूल के बाहर बोर्ड में इस आशय का उल्लेख होना चाहिए कि किस दिन क्या मिलना है, किस मात्रा में मिलना है। और आप जाएं, चेक करें, अगर देखें कि वो नहीं मिल रहा है तो आपको वहाँ लड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ लाठी लेके लड़ाई शुरू कर दें। आप उनको समझाएं, उनको बताएं पहले, उसके बाद नहीं मानते हैं तो आप जिले के डीजीआरओ को लिखें, आप लिखें, आप अपने पंचायत के लोगों को कहें कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में यह प्रावधान है कि जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी जो भी जिले के एसी होते हैं, एडिशनल कलेक्टर होते हैं, वो पदेन डीजीआरओ होते हैं। डीजीआरओ का कोई पद विशेष नहीं है कि अमुक आदमी होगा, जो एसी होगा वही डीजीआरओ भी होगा। तो आप पहले जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी तक अपनी शिकायत करते हैं। 30 दिनों के अंदर अगर समाधान नहीं होता है या आप समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो फिर आप लोगों को जो किट दिया गया है उसमें खाद्य आयोग का व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप कर दें, आप चिट्ठी लिख दें। रांची कभी आते हैं तो आयोग में अपनी चिट्ठी डाल दें, मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कर दें। जैसे आपको सुविधा हो, हम आयोग एक नंबर भी, टोल फ्री नंबर भी हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस पर कि आपको सिर्फ मिस कॉल देना है और उसके बाद आयोग के लोग संपर्क करके आपसे आपकी शिकायत, आपसे या जो भी शिकायत करता है उनसे वो शिकायत दर्ज करें। दूसरी चीज, सबसे बड़ी समस्या आती है डीलर के यहाँ अनाज नहीं मिलना, कम मिलना, अंगूठा लगाकर अनाज रख लेना, अपनी सुविधा अनुसार बांटना। मैं पिछले हर कार्यक्रम में यही बात कहता हूँ कि अब आप चुने गए हैं, अब आप शिकायत करने की स्थिति से आप बाहर निकलिए।
आप लोगों की शिकायत का समाधान कराइए। आप अगर शिकायत करेंगे कि सर ऐसा होता है, तो फिर लोग कहाँ जाएंगे? आपकी जिम्मेवारी है, आप शिकायत का निवारण करें। आप कहेंगे कि सर हम कैसे करें, तो आप कैसे करें उसके लिए खाद्य आयोग है। आपकी मदद करने के लिए आपकी जो शिकायत होगी, आप शिकायत हमसे करें, लेकिन लोगों की शिकायत का निवारण आप करें। ये जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, अब आप ये बताएं कि अगर इस सभ्य समाज में कोई बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाए, कोई खाद्यान्न के अभाव में मौत हो जाए, कोई हमारी माँ बहनें गर्भवती हो और उसको पोषाहार न मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोग ये कह पाने की स्थिति में हैं कि हम सभ्य समाज में जीते हैं। अपने लिए जीना तो कोई जीना नहीं है। अगर हम दूसरों के लिए जी पाए तो उस जीवन का कोई अर्थ है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ईश्वर की कृपा से आप लोगों को अवसर मिला है, आप लोग चुने गए हैं और आप लोग वहाँ चुने गए हैं जहाँ का योगदान अमूल्य है। आपका योगदान की बराबरी कोई नहीं कर सकता है। अगर आपने अपना पंचायत संभाल लिया तो समझिए कि आप अंदाज लगाइएगा, अगर पलामू के सारे पंचायत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हो गया तो समझिए कि पलामू राज्य का सबसे अव्वल जिला बन जाएगा। तो आपका उसमें योगदान होगा। दूसरी एक ये महत्वपूर्ण मैं घोषणा कर रहा हूँ कि मैंने ये तय किया है, मैं अभी कार्यक्रम चल रहा था तभी मैंने मेंबर से भी चर्चा की, मैंने मेंबर सेक्रेटरी से भी चर्चा की कि मैं राज्य के हर जिले के 3 पंचायत को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज दिया जाएगा, जो पंचायत खाद्य सुरक्षा अधिनियम को सख्ती से और अक्षरशः पालन करवाएंगे। उसकी विधि क्या होगी, उसकी चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे चुना जाएगा, ये हम लोग बाद में तय करेंगे। लेकिन जब खाद्य सुरक्षा दिवस हम लोग राज्य में मनाएंगे, अगले साल से शुरू करेंगे, तो पलामू जिले में भी वो पुरस्कार की राशि क्या होगी, कितनी होगी, पुरस्कार का स्वरूप क्या होगा, वो राशि मायने नहीं रखता है। पुरस्कार में आपको क्या मिला ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपका पंचायत जिले में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अगर आता है तो ये आपके लिए भी गर्व का विषय होगा, आपके लिए भी हर्ष का विषय होगा। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप सब प्रयास करें कि आप लोग ही सब फर्स्ट आए। अब ये जब कंपटीशन की भावना जगेगी तो हर आदमी अपने आप को बेहतर करना चाहेगा और इसमें आप फर्स्ट आए ना आए, लेकिन फर्स्ट आने की जो खुशी आपको मिलेगी इसका अंदाज़ा आपको तब होगा जब आप फर्स्ट आएंगे। क्योंकि केवल पुरस्कार लेने आप नहीं जाएंगे, क्योंकि उस पुरस्कार के पीछे आपके पंचायत के हर लाभुकों की खुशी होगी, चेहरे पर मुस्कान होगी। और गरीबों के, वंचितों के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये आप समझिए कि ईश्वर को प्राप्त करने के बराबर है। आप भक्ति से वो प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो आप वंचितों की सेवा से प्राप्त कर सकते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी युक्ति यही थी कि मदद उसकी करो जिसकी मदद कोई नहीं करता है। उसकी मदद तो हर कोई करता है जो सक्षम है। तो इसलिए आप उनकी मदद करें, उनको लाभ दें, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम उन्हीं के लिए बना है। और रही बात, अगर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं, अधिकारी से आपको सहयोग नहीं मिलता है, उसके लिए खाद्य आयोग है। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, करबद्ध आग्रह करूंगा कि आप लोग इस भाव से ऊपर उठिए कि आपको किसने वोट दिया, आपके कौन हैं, आपका किस डीलर से पढ़ता है, आपका किस स्कूल के प्रिंसिपल से पढ़ता है, किससे नहीं पढ़ता है। किसी को दंडित करने के भाव से काम न करें, सबको साथ लेकर चलें। अब आप सबके हैं, सबका ख्याल रखना आपकी जिम्मेवारी है। इसलिए इस भाव से ऊपर उठ जाएं कि आगे क्या होगा। अगर कर्म अच्छे होंगे तो आगे भी अच्छा होगा, अगर कर्म अच्छा नहीं होगा तो आगे अच्छा होगा, इस पर संदेह हरदम बरकरार रहेगा। इसीलिए क्योंकि मैंने हर अधिकारी से आग्रह किया था संक्षेप में बोले, इसलिए मैं भी संक्षेप में ही अपनी बात रख रहा हूँ। कम इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों के सवाल जब आएंगे तो उसका जवाब देने में अगर कुछ बोलने की आवश्यकता होगी तो बोलूँगा। धन्यवाद। यदि किसी सदस्य को, किसी मुखिया को कुछ जानना हो, समझना हो, जो बातें हमने कह दी हैं उसके अलावे, क्योंकि कंबाइंड
रूप से हम लोग सारी बातें बता दिए कि खाद्य सुरक्षा में क्या क्या होती है। इसके अलावा अगर कोई बात संशय हो तो आप लोग आयोग के समक्ष रख सकते हैं और उसका खाद्य आयोग के अध्यक्ष महोदय, इस कार्यक्रम में उपस्थित झारखंड राज्य खाद्य आयोग के सदस्य महोदया, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला के तमाम पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित नौडिया बाजार प्रखंड, हरिगंज प्रखंड, पिपरा प्रखंड के सीधे विषय पे आइए ना, नेतागिरी में कुछ ठीक है सर। यहाँ पे उपस्थित सभी को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मेरा सवाल है सर कि बहुत ऐसे लाभुक हैं जिनका राशन कार्ड में नाम नहीं है और राशन कार्ड में नाम न होने के कारण वो गरीबी को झेल रहे हैं। ऑनलाइन हमेशा कराते हैं, परंतु ऑनलाइन होने के बाद भी उनका जो है 2 महीना, 3 महीना, 4 माह बीत जाता है और हम लोग काफ़ी अथक प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बावजूद भी जो है से राशन कार्ड इशू नहीं होता है। तो इसके बारे में हम लोग कहाँ शिकायत करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। और अपना परिचय बता रहे हैं सर, बिशुनपुर पंचायत के मुखिया हुए, नौडिया बाजार प्रखंड। भारत सरकार की ओर से उस योजना को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उस योजना के जितने लाभुक हैं वो चल रहे हैं और वो चले। नया लक्ष्य से ज़्यादा किसी भी लाभुक को लेने का प्रावधान नहीं है, तो इसलिए अब उस योजना के तहत किसी को नहीं लिया जा सकता है। दूसरा है लाल कार्ड का, तो लाल कार्ड में भी जो लक्ष्य निर्धारित है उसकी रिक्ति समाप्त हो चुके हैं। तो नए जो लोग भी, पूरा परिवार अगर नया कार्ड बनाना चाहता है तो उसके लिए वो ऑनलाइन आवेदन देगा, तो ऑनलाइन आवेदन पहले हरा कार्ड में बनेगा। अगर किसी का पहले से कोई कार्ड है, जैसे पीला कार्ड है या लाल, हम लोगों की एक जिम्मेवारी ये भी है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड के हकदार नहीं हैं। उनके पास अपना मकान है, उनके पास सारी पेंशन ले रहे हैं। अब ऐसे लोगों को चिन्हित कौन करेगा? जैसा डीएसओ साहब ने कहा कि राशन कार्ड बनाने की एक प्रक्रिया है, केंद्र और राज्य सरकार की एक सीमा है कि इतने लोगों को हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में इतने लोगों को ही हम राशन कार्ड दे सकते हैं। तो सरकार की एक भी सीमा है। अब हमको उस सीमा में ही रहना है। सरकार, कोई भी सरकार अनंत सुविधा तो नहीं दे सकती है, सरकार की भी सीमाएं होती हैं। तो अब इस सीमा के बीच, इस समस्या के बीच समाधान कैसे निकलेगा? समाधान ऐसे निकलेगा कि जो लोग पात्रता नहीं रखते हैं उन लोगों की शिकायत कीजिए, उन लोगों का नाम हटवाइए। जैसे नाम हटवाएंगे वैसे ही पात्र लोगों को के लिए जगह बन जाएगा। तो आप सिर्फ नाम जुड़वाना आपकी जिम्मेवारी नहीं है, नाम हटवाना भी जिम्मेवारी है। आप उस जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते हैं कि जैसे एक हिंदी में कहावत है, मीठा मीठा कप कप, खट्टा खट्टा थू थू, तो वो नहीं चलेगा। आपको ये चुनौती लेनी होगी। आपको जो लोग अवांछित लोग हैं, जिनको राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं, बावजूद राशन कार्ड रखे हुए हैं, अनाज ले रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए, ऐसे लोगों का बताइए। और दूसरी एक बात मैं संबोधन में कहना भूल गया, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये डीजीआरओ साहब को ही मैं अभी निर्देश दे रहा हूँ, मैंने हर जगह भी दिया। आप लोगों को एक डाटा उपलब्ध करवाया जाएगा। एक SW मैडम है, अभी पिछले कार्यक्रम में भी ये शिकायतें हर जगह से आती हैं। जैसे आपके पंचायत में कितने आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं, मुझे ये शिकायत आती है, आयोग में शिकायत की जाती है कि सर बहुत आंगनबाड़ी तो कागज पे चल रहा है, पूरा राशि गबन हो जाता है, सारी सामग्री गबन हो जाती है और आंगनबाड़ी केंद्र है ही नहीं, कागज में चल रहा है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको उस पंचायत में कितने स्कूल हैं जहां मिड डे मील दिए जा रहे हैं, उस स्कूल में कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं, वो बच्चों की संख्या, जो रजिस्टर्ड बच्चों की संख्या है, वाकई उतने बच्चे हैं या गलत आंकड़ा दिया गया है, ये चेक करना भी आपकी जिम्मेवारी है। और अगर गड़बड़ी है तो आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर आप बताइए, फिर आयोग कार्रवाई करेगा। उसी तरीके से आंगनबाड़ी केंद्र में, मिड डे मील में जितने भी योजनाएं आपके पंचायत के लाभुक हैं,
उसकी संख्या आपको बताई जाएगी। अधिकारी नहीं बताते हैं तो आप अधिकारियों को बताने के लिए विवश कीजिए, तब तक पूछते रहिए जब तक जवाब न मिल जाए। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि लोग अधिकार तब मांगेंगे जब अधिकार जानेंगे, और लोग अधिकार तभी जानेंगे जब आप जानेंगे, क्योंकि लोगों को बताने की जिम्मेवारी आपकी है। इसलिए ये संवाद कार्यक्रम रखने का मूल उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के एक एक व्यक्ति से संवाद नहीं कर सकते हैं, और आप एक ऐसे जगह हैं जहां आप अपने पंचायत के लोगों से हर दिन किसी न किसी रूप में मुलाकात होती है, तो आप पंचायत के लोगों तक आप हमारी बात, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों की बात पहुंचा सकती हैं। दूसरी बात, आप लोगों को पंचायत भवन के आसपास या जहां आपको उचित लगे, खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जितनी बातें कही गई, और हर जैसे डीएसओ साहब ने कहा पीडीएस से संबंधित योजनाएं क्या हैं, लाभुक को किस कार्ड में क्या मिलता है, वो सारी बातों का उल्लेख जो हमने किट दिया है उसमें है। आप होर्डिंग अपने पंचायत भवन के सामने होर्डिंग लगाएं जिसमें हर आंगनबाड़ी आईसीडीएस में क्या क्या योजनाएं हैं, क्या लाभ मिलता है, स्वास्थ्य विभाग की क्या योजनाएं हैं, क्या क्या लाभुकों को लाभ मिलना है, हर जो 4 विभाग हैं उन सब की योजनाओं की जानकारी आप होर्डिंग के माध्यम से अगर देंगे तो होर्डिंग के लिए फंड आपके पास होगा। फंड नहीं होगा तो आप जिला से संपर्क करें, जिला हमसे संपर्क करेगा। हम फंड की किल्लत होगी ऐसा हमको लगता नहीं है अगर आप लोग चाहेंगे, क्योंकि अगर होर्डिंग नहीं संभव हो तो आपके पंचायत में कहीं हाट बाजार लगता हो, वहाँ छोटा सा रिकॉर्डिंग करवा लीजिए, रिकॉर्डिंग करा के हाट बाजार में उसकी माइकिंग करवा दीजिए, वो आप हटिया में, बाजार में आप इसकी घोषणा बीच बीच में करवाते रहें ताकि लोग जानें। और ऐसा न हो कि जैसा मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, वो अभी भी कर रहा हूँ, कि देखिए लोगों को अधिकार से अगर वंचित करना हो तो उसकी सबसे पहली कड़ी होती है लोगों को अंधकार में रखो, लोगों को जानकारी न होने दो। तो हो सकता है अधिकारी ये करें, हो सकता है ये आप करें, कि आपको ये लगे कि अगर हम अपने पंचायत के लोगों को सब अधिकार बता देंगे तो वो मांगने लगेगा तो हम बीच में जो खेला करेंगे तो मेरा खेला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आप कम से कम न खेला करने दें न खेला करें, तभी आपका समाज समृद्ध होगा, हर चेहरे पर खुशी आएगी। नहीं हो जाएगा, जैसे रिक्ति होगी वो ऑटोमेटिक फिर जनरेट हो जाएगा, और जिस मोबाइल नंबर से आप उसको ऑनलाइन आप एंट्री कराएंगे उसको तुरंत मैसेज आ जाएगा कि आपका डीलर ये है, आपका राशन कार्ड अप्रूव हो गया, आपको अगले महीने से खाद्यान्न मिलेगा। तो ये तत्काल ये प्रक्रिया है। तो अध्यक्ष और सभी जितने जो हैं मेंबर, सबको हम अभिवादन करते हैं। अभी जो हमारे जिला पूर्ति पदाधिकारी का है कि अभी हमारे पास लक्ष्य नहीं है, नया राशन कार्ड नहीं बनेगा, लेकिन हमारा कहना है कि जिस आदमी का 20 में ऑनलाइन हुआ और जिसका जो 22 में ऑनलाइन हुआ, तो पीछे के ऑनलाइन उनके राशन कार्ड बन गया, और बहुत सा ऐसा गरीब आदमी है उनका राशन कार्ड नहीं बना। ये शिकायत आम नहीं, हमारा कहना है कि सर हम लोग अगर जन सेवा से आए हैं सर, हम लगातार 3 बार मुखिया हुए हैं अपने पंचायत का जनरल सीट से, तो जन सेवा की भावना ही तभी जनता लोग हमको रिन्यूअल किया। बात समझ गया आप, और कहने का मतलब है कि सर, कहने का मतलब कि आपके तंत्र में जो खराबी है वो जब तक दुरुस्त नहीं होगा, तब तक हम बता रहे हैं जो निचले लोग हैं उनको न्याय नहीं मिलेगा। हम अध्यक्ष के बात से बहुत प्रभावित हुए, झारखंड के हम गरीब आदमी को चाहते हैं कि उनको अनाज मिले, और जो अमीर आदमी उसको करते, इससे हम बहुत प्रभावित हुए। दूसरी चीज जो आपका जो राशन है उसमें हम लोग के ज्यादा मेहनत नहीं करना है। अभी पलामू अकाल क्षेत्र से घोषित हो गया, राशन के लोग बेचैन है, डीलर से लड़के वो राशन ले रहा है, उसको ज़्यादा प्रसार और प्रचार करने की जरूरत नहीं है जैसा हम महसूस करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपका आंगनबाड़ी सेंटर पलामू में है और खासकर हमारे प्रखंड में है, और स्कूल का जो मध्याह्न भोजन है उसकी व्यवस्था बिल्कुल लचर है। चूँकि वहाँ विद्यार्थी जाता है, वो मास्टर से लड़ नहीं सकता है,
मास्टर के विरोध में बोल नहीं सकता है। और हम उनका अभिवादन करते हैं एसडीओ साहब के, क्योंकि हम 15 साल से बहुत दिन से वो भी हैं, यहाँ कैंप लगा के विकलांग, असहाय और जो अनुसूचित जाति में बिरहोर और पुरोहिया जाति को शहरी इलाका में जाके राशन कार्ड अपने बनाए, उनके लिए उनको आज अभिवादन होना चाहिए। सवाल है इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए सर। हमारी बात व्यथा को सुन लीजिए सर। चलिए ठीक है, हो गया। आज निदेशक जी बोले इनके अंदर सीडीपीओ है, इनके अंदर सुपरवाइजर है। आज गाड़ी लाने की इनका सुपरवाइजर महिला में कितना निरीक्षण करती है आंगनबाड़ी और क्या रिपोर्ट है, क्या रिपोर्ट है? डीओ साहब हैं, स्कूल के कितना निरीक्षण करते हैं और उनका क्या रिपोर्ट है? रिपोर्ट मंगा जाए। अकेले मुखिया नहीं रख सकता है सर, बहुत काम है। वीडियो के अधीन काम करना है, विकास के काम करना है और हम लोग के प्रचिति भी करना है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है। सारी जिम्मेदारी को नहीं करते हैं। अमित कुमार सर यहाँ एसडीओ आए थे, उन्होंने सर अमित कुमार एसडीओ आए थे, उन्होंने डीलर के चिट्ठी जारी किया कि स्टॉक रजिस्टर पर मुखिया का दस्तखत होना चाहिए, वितरण पर मुखिया का दस्तखत होना चाहिए। 1 महीना में बिना पुष्टि के, बिना आयोजन के, बिना प्रचार के सब उधर गया। इच्छा शक्ति होना चाहिए अधिकारी के। बहुत से मुखिया सर अनपढ़ हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं, नया निर्वाचित में है, बहुत चीज को नहीं समझ रहे हैं। आप लोग तो सर सिविल सेवा से आए हैं। चलिए मुखिया जी, अब आपकी बात का जवाब। एक मिनट सर, आपके अंदर अगर ईमानदारी और सेवा की भाव हो जाएगी तो प्रखंड भी सुधरेगा, पंचायत भी सुधरेगा और देश भी सुधरेगा। ये गोष्ठी भी लोग नहीं करेंगे। अरे आप छुप के मत बैठिए, आपका चेहरा मतलब आप पहली बार तो आदमी मिले हैं जिससे कुछ ऊर्जा हमको भी मिल रही है, नहीं तो मेरा भी बैटरी डाउन हो रहा था। अब आपकी बात सुन के थोड़ा सा हम चार्ज हुए हैं। गौतम जी बैठिए। ऐसा है गौतम जी, आपने जो बातें कही ऐसा नहीं है कि हम उससे सहमत नहीं, और अगर ये कमियां नहीं होती तो हम क्यों आते? मुझे पता है कि गड़बड़ियां हैं, मुझे पता है कि कमियां हैं। एक सेकंड, आपको मैंने टोका नहीं, किसी को टोकने दिया, तो अब आप भी दूसरों को न टोकने दें ना आप हम मुझे टोके। ऐसा है गौतम जी, मेरा ये कहना है कि आपकी जो शिकायतें हैं, जो आपने कहा कि ये रिपोर्ट मांगी जाए, ये रिपोर्ट मांगी जाए, ये रजिस्टर दिखाया जाए, ठीक। मेरा आपसे आग्रह है कि आयोग का व्हाट्सएप पर, मैं आपके लिए अपवाद स्वरूप ये बात कर रहा हूँ, आपने जितनी बातें कही, जितनी शिकायतें आपने कही, आप आयोग के व्हाट्सएप नंबर पर वो लिखकर भेज दीजिए। जो दस्तावेज आपको चाहिए वो मैं व्यक्तिगत गारंटी देता हूँ कि वो दस्तावेज आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। व्यवस्था में सुधार के लिए जो भी बातें सामने आएंगी वो पूरी होगी, और आप इस बात के भी आश्वस्त रहिए कि ना आयोग को कोई खरीद सकता है ना कोई डरा सकता है। झारखंड में भी कोई नहीं पैदा हुआ है जो हमको खरीद ले या हमको रिश्वत दे के मेरी मुंह बंद करा दे। यही भाव आपको भी जगाना होगा, आपको भी ये दिखाना होगा कि कुछ भी हो जाए ना हम रुकेंगे ना हम झुकेंगे, जब तक न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक संघर्ष करते रहेंगे। हम आपकी बातों से उत्साहित हैं, हम आपको एप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप में ये जज्बा है। ऐसे लोग मुझे पसंद हैं, बिना लड़े जिना। मैं बराबर एक बात कहता हूँ कि मुक्ति के लिए मरना होता है, पाने के लिए लड़ना होता है। इसीलिए आप निश्चित रहें, आपने जितनी बातें कही वो बातें आप लिख के भेज दीजिए। आप लिखित भेजेंगे, मैं आपको लिखित आपके नंबर पर ही लिखित वो सब दस्तावेज उपलब्ध कराऊंगा। गड़बड़ी पाई जाएगी, कार्रवाई करूंगा, ये निश्चिंत रहे आप, ठीक। मुखिया जी का एक सवाल था, ये जानकारी का विषय है और लोगों के बीच में भी ये बात उठते रहती है। मैं आपका उस सवाल का जवाब देगा। अरे भाई आयोग को लिखिए ना। आज ना लेटर कब खत्म हो गया, लेकिन अरे तो आप देखिए, ऐसा है कौन क्या करता है, किस लिए करता है, ये विषय चर्चा करनी है। अब आगे क्या करना है इस पर समाधान पर चर्चा कीजिए, समस्या पर चर्चा करने से किसी का निदान नहीं हुआ।
राशन कार्ड के संबंध में जो आप बता रहे थे कि जो 2017 में दरखास्त दिया है अपने फैमिली का बेटा का नाम ऐड करने के लिए, उसका आज तक नहीं जुड़ा है। और जो आदमी आज के डेट में जाता है और वो अपना नाम जुड़वा करके आ जाता है, तो उसकी वजह ये थी कि सेंट्रली कहीं से वो जो है मॉनिटर नहीं होता था। और डीएसओ के लेवल पे, पहले तो बीएसओ के लेवल पे लॉगिन होता था, जहाँ पे वो जाता था तो बीएसओ से अप्रूव होके जाता था डीएसओ। अब क्या हुआ है कि ये शिकायत धीरे धीरे करके, अच्छा हम लोगों के साथ में भी ये दिक्कत थी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, कि हम लोग भी इस बात को शिकायत करते थे कि जिसको हम अप्रूव नहीं करते हैं, एकदम नया का भी, जैसे मान लिया 22 साल के डेट में कोई आदमी आवेदन दिया, अब 22 साल में अप्रूव हो गया, उस डेट में हम एक भी अप्रूव नहीं किए थे, अप्रूव होता कहाँ? तो हम लोगों को भी लगता था कि ये एनआईसी से गड़बड़ी होती है, और होती थी निश्चित रूप से। तो इस बात पे विभाग ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद अब ये व्यवस्था समाप्त हो गई। अब कोई भी व्यक्ति कभी भी राशन कार्ड के लिए, चाहे पूरे राशन कार्ड के लिए या फैमिली मेंबर ऐड करने के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपका अप्लाई करके वो जमा रहेगा, और वो डेट वाइज अप्रूवल अब स्टार्ट हुआ है। अभी 2017 का जितना एप्लीकेशन था वो अप्रूव होके ख़त्म हुआ, 2018 का अब चल रहा है। 2018 का खत्म होगा, फिर 19 का, 20 का, 21 का, लगभग 1 लाख आवेदन पलामू जिला के अभी उसमें लंबित हैं। तो सर जैसे बता रहे थे कि एक रास्ता है उसमें कि अयोग्य व्यक्तियों का आप जितना ज़्यादा सरेंडर करवाएंगे, जितना ज़्यादा डिलीट करवाएंगे, नया आपका नाम, मुखिया जी अब शांत रहिए ना, अब आपकी बात सुन लिए हम लोग, आप ही का जवाब दे रहे हैं। तो जितने लोगों का रिक्ति बनेगा, उतने लोग जितने वेटिंग में हैं वो लोग सभी योग्य हैं, वो सभी लोगों का स्वीकृत हो जाए। तो अब ये पहले वाली जो बात आप बोल रहे थे कि आज जाके कोई आवेदन देगा और आज स्वीकृत होगा, तो वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ये डीएसओ के लेवल से भी अप्रूवल हट गया है। अब ये अप्रूवल होता है विभाग के स्तर पे, एनआईसी के स्तर पे। एक छूट उसमें दिया गया है, उस आदेश को लगा करके हम लोगों को विभाग को रेफर करना पड़ता है, तब उसका करंट डेट का अप्रूव होता है, नहीं तो करंट डेट का अप्रूवल अब समाप्त हो गया है। अब जिस तरह से चल रहा है सीरियली, उसी डेट से वो अप्रूव हो ग्रामीणों को डीलर कन्वेंस कर लेते हैं कि हम लोग को सैलरी नहीं मिलता है, तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग को इसी से पेट भरता है। तो सर हम लोग को ये ग्रामीणों को बताना पड़ेगा कि सरकार क्या डीलरों को पैसा या कुछ सैलरी देती है, तभी सर हम लोग लड़ाई लड़ सकते हैं। हर जगह जानकारी है कि हर जगह आधा किलो काटा जाता है, लेकिन हम लोग सर ग्रामीण को जब तक कन्वेंस करेंगे कि हाँ उन लोगों को परसेंटेज मिलता है, तभी ग्रामीण सर मानेंगे, नहीं तो हम ही लोग पर सर हम लोग चढ़ बैठेंगे। आपका क्या, आपका सवाल क्या है? क्या कर लो, अपना कोई और दुकान खोल लो, उसको सरकार उस तक नहीं गई ना, ये राशन दुकानदार दुकान चलाओ तुम, वो सरकार के पास आया ना, तो वो जब सरकार के पास आया तो उसको पता था कि उसको क्या मिलना है। तो अब ये नहीं कर सकता है, अगर हम तब जो आप तर्क दे रहे हैं, तब तो ये अधिकारी भी कहेंगे कि हमको तो वेतन कम मिलता है, हमको रिश्वत लेने की छूट दी जाए। ये तो वही बात हो गई ना कि हमको रिश्वत लेने की छूट दी जाए, कि हमको कुछ नहीं मिलता है। हर आदमी को वेतन कितना मिलना है ये पहले से तय है, उसको राशन डीलर को कितना कमीशन मिलना है, उसको कितना आर्थिक लाभ होना है राशन दुकान चलाने से, उसको पहले से पता है। अगर ये बात कहता है राशन डीलर को कहिए कि भैया जितना अनाज आवंटित है, जितनी लाभुकों की अर्हता है, पात्रता है, उतना दीजिए। अगर देने में आप सक्षम हो दुकान सरेंडर करो, किसी और को कोई और लेगा, लाइन में लोग खड़े हैं। ऐसे तर्कों पर जाइएगा तब तो तर्क ही अंतहीन तर्क आएगा आपके पास। आपको एक छटाक काटने में दे, आधा किलो और 1 किलो का कहा, 5 किलो का 5 किलो वजन कर, जब आप उसको टाइट करेंगे तो आज जब वो ये बहाना बनाता है हमको कम अनाज मिलता है एजीएम से, तो कर वो लड़ के लेगा अपना अनाज ज़्यादा, उसको मना कौन करता है? जो प्रावधान है उसके तहत है कि डीएसटी से जो अनाज उसको मिल रहा है, उस अनाज को वो अपने कांटा पे वजन करा के ले। तो जब उसको टाइट कीजिएगा कि आप 100% अनाज वितरण मेरे सामने कीजिए और हम हस्ताक्षर करेंगे उस पर, तो नीचे जब टाइट होगा तो फिर वो ऊपर टाइट करेगा, ऊपर जब टाइट करेगा तो
एजीएम के यहाँ टाइट होगा तो एफसीआई को टाइट करेगा कि हम कहीं का कोई गड़बड़ी। और ऊपर से देखिए अनाज बिल्कुल सही आता है, ये सब बदमाशी है। आज के डेट में जो कहा जाता है कि कटौती होती है, एफसीआई से जो अनाज आता है वो कांटा स्लिप से आता है, डीएसटी से जो अनाज निकलता है वो कांटा स्लिप से निकलता है। अब रहा कि डीलर के यहाँ पहुँचता है तो उसमें कुछ कमी हो सकता है, होती हो सकता है नहीं, आप उसको क्यों मानेंगे? आप बोलिए कि नहीं, हमको जितना अनाज जिसको पहले जैसे भी डीएसओ साहब ने कहा कि आप बातों को नहीं मानिए, तो आप लोगों ने अन्ना हजारे साहब का नाम सुना होगा, सुना है आप लोगों ने? उनकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति हमको हरदम याद रहती है, वो जो आप लोगों के भी काम आएगा और हम भी अपने काम में लाते हैं। उनका कहना है, नाक दबाओ मुंह खुल जाएगा। तो आप अगर किसी बात के लिए दबाव डालेंगे, आप नहीं झुकेंगे, मतलब नाक दबाएंगे ना, तो डीलर का मुंह खुल जाएगा और डीलर सब बता देगा कि वो एमओ को कितना देता है, डीएसओ को कितना देता है, अगर देता है तो। लेकिन आपको डीलर का नाक दबाना होगा मुंह खोलने के लिए, नहीं तो सारी व्यवस्थाएं ऐसे मिली होंगी, जब तक नाक नहीं दबाइएगा मुंह नहीं खुलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्दी जुकाम व्यवस्था में नहीं है, व्यवस्था में सर्दी भी है, जुकाम भी है, लेकिन व्यवस्था को, सर्दी जुकाम को दूर करने के लिए जो दवा चाहिए वो दवा तो आप ही देंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा की जाती है।